ये रशियन लोग, ये लोग इंडिया के इतना ज़्यादा इंस्पायर है मज़हब को लेके या कल्चर को लेके कि इन्होंने अपने मुल्क के अंदर एक मुकम्मल इवेंट रखा है। ये आप सारा देख सकते हैं, आगे तक इवेंट रखा है और बता रहे हैं कि इंडियन कल्चर कितना मज़े का है, कितना मतलब उसके अंदर इंजॉय है, कितना अच्छा है, ये सब कुछ ना। क्यों ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तानियों से नहीं इंस्पायर होते लोग? जस्टिस मुनीर की एक किताब है फ्रॉम जना टू ज़िया, उसमें वो लिखते हैं कि 1955 से ये ड्रामा चल रहा है, सूद का खात्मा, और तुम्हारी औकात है कि तुम कर सको? दुनिया के मालियाती निजाम का तुम हकीर तरीन मामूली तरीन पुर्जा हो। बयान देख सुना हो आसिफ मुनीर साहब का, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो कल एलओसी गए हुए थे क्योंकि 5 फरवरी थी और हमें तो बिल्कुल ये 5 फरवरी का दिन मनाना बंद कर देना चाहिए। कश्मीर सॉलिडारिटी दे दी, बिल्कुल हम ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक धोखा है जो हमने कश्मीरियों को दिया। कश्मीरी खुद कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, बहुत ज्यादा धोखा हुआ है, बल्कि अब इनको ये चाहिए कि जैसे वहां कश्मीर का फैसला हो गया, यहाँ का भी कश्मीर का फैसला करे, इससे पहले कि इंडिया आके कोई धमाल मचा दे, यहाँ फैसला कर ले, वही खुद कुछ फैसला करते। तो देखें जी, बेहयाई जितनी होगी लोग उतना पसंद करते हैं, लेकिन इस्लाम है, उसका कोई जवाब नहीं है। बेहयाई किस सेंस में? देखें जी, इंडिया में अब आप देखें कि वो बुतों की पूजा भी कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसको बेहयाई तो नहीं कह सकते ना, ये तो उनका दीन है, उनका मज़हब। वैसे भी आप देखें कि लिबास के इस लिहाज से उनका कल्चर और हमारा कल्चर बहुत फ़र्क है। क्या यहाँ पर जीन्स नहीं पहनी जाती? क्या यहाँ पर पैंट शर्ट नहीं पहनी जाती? क्या यहाँ पर वो सब कुछ नहीं पहना जाता जो कि इंडिया के अंदर है? और हुजूर का एक फरमान है कि मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा कि जो सूद नहीं खाएगा उस तक सूद का धुआं या उसकी गर्द, ये 2 तर्जुमे किए जाते हैं, वो ज़रूर जाएगी। एक आदमी जिसके वहम गुमान में भी सूद नहीं है, वो भी जब बिल लाता है उस पर लिखा होता है कि ड्यू डेट को इतना और उसके बाद इतना, उसके बाद क्या है? उसके बाद फ्रॉड है, रियासती फ्रॉड। देखें जी, कॉपी कर रहे हैं, आजकल हर चीज़ कॉपी हो रही है, लेकिन जो इस्लाम के दायरे में रह के आप करेंगे वो उसका कोई जवाब नहीं है। अभी तो हम भी कर रहे हैं ना, फिर हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ कि 5 उंगली एक जैसी नहीं है, 5 उंगली एक जैसी नहीं है, लेकिन आजकल जो न्यू जनरेशन है वो कॉपी कर रही है। ये सही है? गलत है। करते क्या है? मैं सरकारी जॉब सरकारी जॉब करते हैं। अच्छा, सवाल बेसिकली मेरा ये है कि अभी जो है ज़्यादा कल्चर किसका फॉलो किया जा रहा है? दीगर ममालिक में पाकिस्तान का कल्चर ज़्यादा फॉलो किया जाता है या इंडिया का ज़्यादा फॉलो किया जाता है? पाकिस्तान का किस लिहाज से? बस इस वजह से कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई की वजह से अब बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। महंगाई की वजह से हमारा कल्चर फॉलो किया जाता है? वैसे हिसाब से तो इंडिया का किया जा रहा है, सरकारी जॉब कर रही हो? इंडिया का किया जा रहा है। कौन से सरकारी तबके ने आपको रखा हुआ है? जो महंगाई के हिसाब से वो इंडिया के हिसाब से ज़्यादा आ गया, वो इंडिया का कल्चर फॉलो किया जा रहा है। क्यों लोग इंडिया की तरफ मुतवज्जह होते हैं, इंस्पायर होते हैं? वहाँ के हुक्मरान सही हैं, यहाँ पे नहीं सही है, इसकी वजह से महंगाई जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे महंगाई कम है। सर आप आइएगा, बात करेंगे। जी सवाल बेसिकली मेरा ये है कि पाकिस्तान के कल्चर को फॉलो किया जाता है दूसरे ममालिक में या इंडिया के कल्चर को फॉलो किया जाता है? मेरा ख्याल है हर मुल्क का अपना ही कल्चर है, वो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। इंस्पायर भी होते हैं ना कुछ लोग कि भाई हमारा आ गया शबरात आ गया तो लोग इंस्पायर होते हैं, वाह कितना अच्छा है ना, हम भी इनको इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे किसके होता है, हमारा होता है या पाकिस्तान का कल्चर? पाकिस्तान का होता है। कहाँ पर हुआ, कभी देखा आप? जी, ये हमारे जितने भी एशिया के अंदर तो पाकिस्तान का कल्चर ही फॉलो होता है। एशिया के अंदर कोई एक कंट्री तो बताए ना जहाँ पे होता हो। बांग्लादेश के अंदर कह लें। कभी भी नहीं हो सकता, बांग्लादेश तो आपको मुंह भी नहीं लगाते, वो तो कहते हैं ये तो हमारे अजली दुश्मन है, वो हमारे कल्चर को कहाँ से फॉलो करेंगे? और इंडिया करेगा, इंडिया भी तो हमारा दुश्मन है। और बाकी इंडिया हमारा कल्चर फॉलो करता है? नहीं करता ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, कोई वो क्यों करेंगे? इसी तरह वो जो बाकी दूसरे हैं यूरोपियन वर्ल्ड वाले, वो तो हमसे वैसे ही अच्छे हैं, हमारा कल्चर तो वहाँ तो फॉलो नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, ये देखेगा, ये रशिया के लोग हैं, रशिया की लड़कियाँ हैं, इंडिया के कल्चर को फॉलो कर रही हैं, इंडिया के कल्चर को बड़ा ज़्यादा खुश होकर बता रहे हैं कि हमने बड़ा इंजॉय किया है, हम लोगों को बड़ा मज़ा आता है उनके कल्चर में। क्या वजूहत है? कुछ मीन्स के कल्चर एक और चीज़ है, ये कुछ छोटी मोटी आइटम या एक आध चीज़ को वो फॉलो करना दूसरी चीज़ है। अच्छा, मतलब छोटी मोटी आइटम और कल्चर से क्या मुराद है? कल्चर से मुराद, कल्चर तो हमारा ओवरऑल पूरा जो हमारा कल्चर है जो जिसके अंदर हम रह रहे, और एक अगर कोई भी किसी भी इलाके की कोई भी तहजीब या कोई भी उसका इवेंट आप फॉलो कर रहे हैं तो उसको पूरे कंट्री कल्चर में ही आता है, पूरे कंट्री का आप वो रिप्रेजेंटेशन नहीं कह सकते। अच्छा चले, वो एक अगर स्पेसिफिक एक त्यौहार को उनके मना रहे हैं तो मुझे बताइए क्यों मना रहे हैं? हो सकता है उधर वो इंडियन नेशनल भी हो। ये घोड़े हैं? नहीं ना, हर जगह पे वो पाए जाते हैं इंडियन। ये घोड़े हैं जो मैं आपको मैंने दिखाया, वो तो घोड़े हैं। अच्छा दुर्दाना, ये वाली चीज़ें हम सुनते थे पहले अपने बड़ों से, अब हम खुद भुगत रहे हैं, और मतलब हमारी तो यही दुआ है कि आइंदा की जो जनरेशन उनके लिए बेहतर ही हो, लेकिन लगता नहीं है।
आपने बात की कि हम टफ डिसीजन लेके इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लें, अफगानिस्तान के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लें, ईरान के साथ कर लें, चीन के साथ कर लें, लेकिन क्या फॉरेन पॉलिसी हमारी कभी ऐसी रही है, हमारी सोच कि हमने कहा हो कि हाँ यार दुनिया के साथ तो हमने रहना है, दुनिया के साथ हमें चलना है। मैं ये नहीं कहता कि हर चीज पे यस्सर करो, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो और अपने इंटरेस्ट की सौदाबाजी करो, ये नहीं, लेकिन क्या कभी हम स्ट्रीमलाइन करेंगे? डॉक्टर जयशंकर साहब की बहुत ज्यादा तारीफें होती, क्यों होती है? डॉक्टर जयशंकर साहब क्या मतलब हिंदुस्तान को लेके मतलब उन्होंने मरीख पे बना दिया? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी फॉरेन पॉलिसी में जो उनका रोल है या उनके प्राइम मिनिस्टर का रोल है, लोग उनको हाथों हाथ जैसे लेते हैं, वो मिडिल ईस्ट में हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो या ऑस्ट्रेलिया जापान में हो, हर कोई चाहता है कि मेरे ताल्लुकात बने, लेकिन वाहिद शायद हम उनके पड़ोसी हैं दुनिया में, या ऐसा वाहिद मुल्क है जो कहते हैं नहीं नहीं भाई, हिंदुस्तान से तो हमारा 36 का आंकड़ा, हमने तो 4 जंगें लड़ी, हो सकते 5वीं 6वीं 7वीं भी लड़। जी जी बिल्कुल। देखिए बात यह है कि पता नहीं हम लोग क्यों इस तरह सोचते हैं, बल्कि अगर आपने बयान सुना हो आसिफ मुनीर साहब का, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो कल एलओसी गए हुए थे क्योंकि 5 फरवरी थी और हमें तो बिल्कुल ये 5 फरवरी का दिन मनाना बंद कर देना चाहिए। कश्मीर सॉलिडारिटी दे दी, बिल्कुल हम ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक 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 धोखा है जो हमने कश्मीरियों को दिया। कश्मीरी खुद कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, बहुत ज्यादा धोखा हुआ है, बल्कि अब इनको ये चाहिए कि जैसे वहां कश्मीर का फैसला हो गया, यहाँ का भी कश्मीर का फैसला करे, इससे पहले कि इंडिया आके कोई कोई धमाल मचा दे, यहाँ फैसला कर ले, वो खुद कुछ फैसला करते। तो हमें चाहिए कि उसको फैसला करके और फिर वहां उनको लोगों को हकूक दें। आपके सामने गिलगित बल्तिस्तान के क्या मसाइल है, बल्कि मुझे कल मैंने जब एक साहब का वहां से इंटरव्यू लिया, राजा क्यूम साहब का, वो देखिए बिजली आपका ज्यादातर पानी तो वहां से आता है, बिजली आप उस पानी से उठाते हैं और वहां उनको बिजली नहीं देते। मतलब एक अजीब सी एक कश्मकश में हमारी जिंदगी पर फंसी हुई है, कोई भी खुश नहीं है, कोई भी ऐसा इलाका नहीं है। ये सेम डिमांड कश्मीर वाले भी दुर्दाना कर रहे हैं, उनका धरना भी इसी पे था कि 5 रुपए की यूनिट, वो कह रहे हैं कि हम आपको गवर्नमेंट कह रही है कि 25 या 22 में देंगे और 20-22 रुपए की सब्सिडी बनती है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि भाई हम नहीं अफोर्ड कर सकते, 50 बिलियन रुपीस की सब्सिडी हमें हर साल देनी पड़ेगी आपको। नमस्कार दोस्तों, इस्कॉन के श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर में भव्य गीता जयंती महोत्सव मनाया गया। उत्सव में देश विदेश के करीब 1000 से अधिक भक्तों ने भाग लिया और गीता के 700 से ज़्यादा श्लोकों पर आहुति के साथ महायज्ञ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस्कॉन के चेयरमैन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि आज का समाज तनाव और कलेश से भरा हुआ है। गीता का मात्रा एक श्लोक प्रतिदिन पढ़ने से सारे अज्ञान को दूर किया जा सकता है। जिस तरह कमल का पुष्प कीचड़ में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होता, उसी तरह से हमें भी समाज में दोषों से बचकर रहना है। इस्कॉन अध्यक्ष साक्षी गोपाल ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और भारत के विभिन्न राज्यों से आए भक्तों का स्वागत किया और गीता जयंती की शुभकामनाएं दी। उपाध्यक्ष मोहन गौरचंद्र ने बताया कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और एनआईटी कुरुक्षेत्र के साथ गीता पर आधारित विभिन्न कोर्स संचालित कर रहा है, जिसमें सैकड़ों युवा अपने जीवन में अध्यात्म व नैतिकता को अपना रहे हैं।